ये कहानी है जादुई बैम्बू कूलर। मणिगढ़ गांव में मनोहर नाम का व्यक्ति अपने छोटे से खुशहाल परिवार के साथ रहता था। मनोहर दिहाड़ी मजदूर था। वो बहुत कम कमाता था, लेकिन जितना कमाता था उसी में संतुष्टि से जीवन यापन करता था। अब मनोहर के पड़ोस में ही विठल नाम का सेठ रहता था। सेठ का तो कूलर का बिजनेस था। वो पैसे से जितना अमीर था उतना ही दिल से गरीब था। हमेशा खुद के स्वार्थ की मूर्ति बने फिरता था। एक रात मनोहर के बेटे को बहुत तेज बुखार आया, तो उसकी पत्नी कविता ने उससे कहा, मुन्ना का बदन बुखार से तपा जा रहा है और ऊपर से गर्मी भी बहुत है। काफी तकलीफ हो रही है इसे। आप एक रात के लिए सेठ जी का कूलर मांग लाइए ना। मनोहर विठल सेठ के घर कूलर मांगने पहुंचा। सेठ जी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और गर्मी के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। सेठ जी, एक रात के लिए अगर आप कूलर की मदद दे देंगे तो बहुत कृपा होगी। सुबह होते ही मैं कूलर लौटा दूंगा। मेरे पास सिर्फ बेचने के लिए कूलर है, तुम्हारे जैसे मुफ्तखोर लोगों को देने के लिए नहीं, समझे? और आइंदा से रात में मेरी नींद खराब करने नहीं आना। विठल की बात मनोहर को चुभ गई और तिरस्कृत हुआ मनोहर घर लौट आया। क्या हुआ जी, नहीं मिला क्या कूलर? नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो भगवान। अब हमारा मुन्ना एक रात नहीं हर रात कूलर में सोएगा, क्योंकि मैं खुद कूलर बनाऊंगा। और मनोहर घर के आंगन में पड़ी कुछ बांस की लकड़ियां, एक पुराना पंखा और पानी की मोटर लेकर रात भर मेहनत करके एक बेम्बू कूलर तैयार कर लेता है और अपने बेटे के पास लगा देता है। अरे वाह जी, आपका ये बम्बू कूलर तो एसी को भी टक्कर दे दे, ऐसा है। तो मैं क्या कहती हूँ कि क्यों ना हम बम्बू कूलर को बनाकर बेचना शुरू कर दें? मनोहर को कविता की बात सही लगती है और वो अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर पंखे, मोटर और सारा जरूरी सामान ले आया और कूलर बना कर बेचने लगता है। लोगों को मनोहर के बेम्बू कूलर बहुत पसंद आते हैं और पहले दिन ही 15 कूलर बिक जाते हैं। धीरे धीरे विठल सेठ की कूलर की बिक्री बहुत कम हो गई। ये मनोहर 2 कौड़ी का आदमी आज मुझ जैसे सेठ को टक्कर दे रहा है, लेकिन मेरा नाम भी विठल सेठ है। इसके जैसे लोगों को ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है। और विठल रात में जाकर मनोहर के सारे बेम्बू कूलर में आग लगा देता है। सुबह अपने सारे कूलर को राख बने देख मनोहर हताश हो जाता है और ये काम छोड़ फिर से दिहाड़ी का काम शुरू कर देता है। एक रात जब मनोहर सो रहा था तो एक बेम्बू कूलर ने उसके सपने में आकर कहा, अरे मनोहर, अरे तुमने मुझे बहुत मेहनत और प्यार से अपने बेटे के लिए बनाया था और जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, उनसे हार मान कर नहीं बैठना चाहिए। मनोहर, तुम फिर से बेम्बू कूलर बनाना शुरू करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जब भी मुझे चालू करोगे तो पैसे निकलने लगेंगे। फिर उठकर सपने की उत्सुकता में मनोहर ने कूलर चालू किया तो सच में कूलर से नोट निकलने लगे। कूलर से ऐसे नोटों की बारिश होते देख मनोहर हैरान रह गया। जादुई बेम्बू कूलर की वजह से मनोहर के घर की समृद्धि फिर से लौट आई। एक दिन ये जादुई कूलर की खबर विठल सेठ तक पहुंची
तो विट्ठल सेठ पर लालच सवार हो गया और वो हर हालत में उस कूलर को पाना चाहता था। इसीलिए एक रात मौका देखकर विट्ठल मनोहर के घर में घुस गया और जादुई बेम्बू कूलर को चुराने के लिए उसने जैसे ही हाथ लगाया तो उसे जोरदार करंट लगा और शोर के कारण विट्ठल सेठ रंगे हाथ पकड़ा गया।